पीएम मोदी ने अंतरिम बजट 2024 की सराहना की। अंतरिम बजट 2024 इतिहास याद रखेगा। एफएम निर्मला सीतारमण ने गेम चेंजर IMEEC को सराहा। बजट 2024 निर्मला सीतारमण गेम चेंजर। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पिछले 9 सालों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया। पीएम मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया। बजट 2024 स्पॉट है। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. The corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come. History will remember that this corridor was initiated on Indian soil. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil. Unquote. Vision for Viksit Bharat. Our vision for Viksit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions. दर के साथ हमें जुड़ाना होगा। हमारी चर्चा विस्तृत रूप से हुई। पहले तो गडकरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद हमने अर्पित किया, क्योंकि कल उनका प्रवास मध्य प्रदेश का रहा, जहां जबलपुर में और भोपाल में पूरे प्रदेश के लिए सौगातें उन्होंने अर्पित की। करीब 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और 250 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण हुआ। तो धन्यवाद के साथ साथ जो हमारी बहुत बहुचर्चित और बहुअपेक्षित हमारी योजनाएं थीं। पहली योजना जो उनके साथ सतत संपर्क मैंने लगा के रखा है, आगरा से ग्वालियर तक जो एक्सप्रेसवे है, उसे हमें 6 लेन या 8 लेन का बनाना है, क्योंकि दिल्ली से आगरा तक बहुत सहूलियत हो गई है यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से ग्वालियर अभी भी 2 लेन एक्सप्रेसवे चलती है।
तो उन्होंने अपनी स्वीकृति भी प्रदान की है और उसका टेंडर भी लग चुका है और केवल ज़मीन का अधिग्रहण करके वो हमें NHAI को देना पड़ेगा, प्रदेश शासन के द्वारा, राजस्थान भी और मध्य प्रदेश भी, और उसके अंतर्गत जल्द से जल्द वो योजना शुरू करेंगे। ये योजना स्वतः करीब 4,500-5 हज़ार करोड़ की होगी और 90 किलोमीटर की ये 6 लेन 8 लेन एक्सप्रेसवे बनेगी जो आगरा से ग्वालियर को जोड़ेगी। और ये एक्सप्रेसवे बनने से ग्वालियर से दिल्ली की दूरी जो वर्तमान में 5-5.5 घंटे की है वो हम करीब करीब 2.25 घंटे में पूर्ण रूप से कर पाएंगे, क्योंकि आगरा के भी रिंग रोड के साथ ये लगेगा। दूसरी परियोजना थी ग्वालियर के अंदर ही एक रिंग रोड बनाने की परियोजना, और उसके 3 भाग पूर्ण हो गए थे। केवल एक पश्चिमी बाईपास लंबित है जो करीब 955 करोड़ की है। उसके लिए भी हमने निवेदन किया और मैं पिछले 1 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ। अब पूर्ण रूप से योजना तैयार हो चुकी है और जल्द ही उसका कार्य भी शुरू होगा। तीसरी परियोजना जो एक बहुत ही भविष्य की प्रगति और विकास की योजना है हमारे पूरे प्रदेश के लिए और संभाग के लिए, वो अटल एक्सप्रेसवे है जो पूर्ण चंबल की घाटी से निकलेगी और पूर्ण चंबल की घाटी को कोटा के साथ जोड़ेगी। और इस परियोजना के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से संकल्पित रही है। इस योजना में मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, वर्तमान के मुख्यमंत्री, पूर्व कृषि मंत्री, वर्तमान के विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, हम तीनों पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं जल्द से जल्द इसे शुरू करने के लिए। उसकी अलाइनमेंट की भी हमने आज चर्चा की। तो तीनों परियोजना, ये परियोजना के साथ एक औद्योगिकरण भी संभवतः इस क्षेत्र में हो सकता है जो बेहड़ क्षेत्र कहलाता है। तो एक बहुत भविष्य को एक नया रूप देने की ये योजना है। तो तीनों योजनाओं पर उन्होंने सकारात्मक हमें सहयोग प्रदान किया, इसके लिए हम बहुत